नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और बढ़िया अपनी तैयारी में जुटे होंगे। तो यहाँ पे जो भी मेरी ब्लॉग देखते हैं, जो भी हाउस वाइफ हैं, जो भी हैं, तो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करो जो कि मुझे डिलीट करने पड़ते हैं। देखिए, ये सब चीज़ें हैं, मैं अपनी जो मेरी लाइफ में हुआ है वो इसलिए बताती हूँ क्योंकि किसी के साथ ऐसा ना हो, और जिसके साथ ऐसा हो रहा है तो वो अपनी आवाज़ उठा सके, इसलिए मैं बताती हूँ। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी को दुख दे रही हूँ या फिर किसी का दिल दुखा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। तो मेरी वीडियो को देख के अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ ना देखें और प्लीज़ ऐसे कमेंट ना करें। तो देखिए, हाँ, मैंने ये लव मैरिज की थी मेरी, जो है जैसे शादी होती है उसी प्रकार से ही हुई थी। तो इसमें मैंने कोई ज़्यादा कुछ नहीं किया था, लेकिन प्लीज़ मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि अगर आप इस तरीके से कमेंट करते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है, तो प्लीज़ ऐसे ना करें। और ये कहानी है मेरी खुद की लाइफ की है, जो मैंने अपनी शादी के बाद 5 साल दिए हैं उसको लेकर के मैं बोलती हूँ, जो मैंने सहा है कोई ना सहे। और देखिए, कोई भी हो, कोई भी कम्युनिटी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सबके साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है। जो भी हाउस वाइफ है, हम अपनी बच्चियों को क्या बोलते हैं, क्या मैं जिस सफ़र से गुजरी हूँ, कोई भी ना गुजरे इस सफ़र से, क्योंकि मैंने जिससे प्यार किया था उसने ही मुझे एक तरफ कर दिया था, तो इस बात का मुझे बहुत दुख होता था। लेकिन आज नहीं, आज सारी चीज़ें सही हैं। लेकिन उस टाइम को मैं याद करती हूँ जब मेरे हस्बैंड ने मुझे घर से बाहर कर दिया था किसी के दूसरे के कहने पर, तो वो चीज़ मुझे बहुत रोना देती है। और मैंने अपनी लाइफ को आगे बढ़ा लिया है, मैं अपनी स्टडी करती हूँ, स्टडी को टाइम देती हूँ, घर के सारे काम करती हूँ, उसके बाद स्टडी को टाइम देती हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि कभी कभी मुझे घुटन हो जाती है, मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान हो जाती हूँ, किसको बोलूँ, कहाँ जाऊँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आई हूँ। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट ना करो। तो यहाँ पे जब मेरे 1.5 साल के बाद ये कहानी आगे बढ़ती है और मैं अपनी 1.5 साल के बाद थोड़ा सा सही फील करती हूँ, तो फिर मेरी बेटी जो है मेरी टमी में थी, जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, तो उस टाइम की बात है। तो मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत ख्याल रखा, बहुत ही ज़्यादा। आप हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि वो एकदम से बहुत बदल गए थे। मेरी प्रेगनेंसी की बात सुनते ही वो पूरी तरीके से ख्याल रखते थे। मेरे साथ ना सास थी, ना ननद थी, ना जेठानी था, कोई नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरा पूरी तरीके से ख्याल रखते थे। उसके बाद में ये कहानी शुरू होती है। तो प्रेगनेंसी में कुछ लोग आते हैं जाते हैं, उसके बाद में ये स्टार्ट हो जाता है। तो वहीं पर मेरा प्रेगनेंसी की बात थी, तब मेरे साथ में कुछ हुआ था, तो वो मैं फिर कभी बताऊंगी, क्योंकि ये कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हम नहीं बता पाते। अपनी लाइफ की कुछ किस्से होते हैं जो थोड़ा सा अजीब लगता है कि चलो ठीक है, लेकिन कभी कभी लगता है कि चलो सबको बता दो यार। तो उस सफ़र में जब मैं गुजरी हूँ तो बहुत माइंड ऑफ हो जाता था कि चलो ये किसी के साथ ना हो ऐसा। मैं अपनी कहानी के थ्रू आप सब लोगों को बस इतना ही कहती हूँ कि जिन माँ बाप ने अपनी बेटियों की शादी की है, वो ये सोच कर शादी करते हैं कि मेरी बेटी जिस घर में गई है वो खुश रहेगी और कोई उसको दुख तकलीफ़ नहीं होगी। कुछ लोग बनावटी चेहरा लेके घूमते हैं कि माँ बाप के आगे कुछ और होते हैं और जैसे ही माँ बाप चले जाते हैं उनके पीछे कुछ और होते हैं। तो वही चीज़ें हुई थी। तो मैं अपना एक किस्सा बता रही हूँ कि यहाँ पे एक हैं जो रहती हैं, तो उनके साथ किस तरीके से व्यवहार हुआ मैं बताती हूँ। उन आंटी की एक शॉप है, कपड़े की शॉप है, और उनका एक ही बेटा है। तो उसने क्या किया था कि उसे किसी से प्यार हो गया था। जिससे उसको प्यार हुआ था वो शादीशुदा लड़की थी, शादीशुदा लेडीज थी, उसके ऑलरेडी 2 बच्चे थे। तो जब वो प्यार में पड़े तो उनके साथ में ऐसा था, तब तो थोड़ी बातचीत होने लगी, फिर मिलना जुलना होता गया, फिर आगे बात बढ़ी। उन्होंने अपना जो अतीत है वो नहीं बताया था उस लड़के को, यानी कि आंटी के लड़के को नहीं बताया था। तो उसको यकीन ही नहीं हुआ कि ना ही वो शौक श्रृंगार से रहती थी, वो लड़की की तरह रहती थी, उनको नहीं पता था कि उनके 2 बच्चे हैं। तो उसके बाद में क्या होता है, आगे कहानियाँ बढ़ती जाती हैं, तो उनका रिलेशन थोड़ा पक्का हो जाता है, और इस तरीके से पक्का हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो लड़का तो अच्छा था, तो उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम शादी कर लेते हैं। तो लड़की ने बोला कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, कि बताओ कि मेरी शादी हो चुकी है ऑलरेडी, मेरे 2 बच्चे हैं, एक 10 साल का है, एक 8 साल का है। तो वो भैया चौंक जाते हैं, कहते हैं कि अरे ये तुमने बताया नहीं, और वो अपना रिलेशन वहीं ख़त्म कर देते हैं। तो जब वहाँ पे रिलेशन उनका ख़त्म हो जाता है तो वो लड़की धमकी देने लग जाती है। वो कहती है कि ये बच्चा मैं ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, इस बच्चे को लेकर के मैं कोर्ट में जाऊँगी और तो मैं ये करवा दूँगी। तो वो भैया डर गए, उन्होंने अपनी मम्मी को फिर बताई कि मम्मी इस तरीके से मुझे एक अफेयर हो गया और मेरा एक शादीशुदा लड़की से रिलेशनशिप है, उसके 2 बच्चे हैं, मम्मी प्लीज़ शादी कर लो। आंटी ने कहा कि हमारे ख़ानदान में ऐसा नहीं होता है और ना ही मैं इस शादी को कभी एक्सेप्ट करूँगी।
तो यहाँ से ये कहानी शुरू होती है। उसके बाद में वो भैया धमकी देती है वो लड़की, उसके बाद में वो शादी कर लेती है। शादी एक ऐसा नहीं होता है, वो शादी में जो आर्य समाज की शादी होती है जिसमें फेरे वेरे होते हैं, बस मतलब लड़का लड़की होते हैं और कोई नहीं होता, और इस तरीके से उन्होंने शादी कर ली। अब जब शादी कर ली उसके बाद में उन्होंने रहना शुरू किया तो मम्मी को फील हुआ कि मेरा बेटा, वो दूर नहीं रह सकती थी, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं शादी को एक मौका देती हूँ, तुम इस तरीके से मत करो, हम दावत करते हैं, सबको दिखाते हैं कि हमारी बहू है और सबको दिखाते हैं। तो वो लड़की थोड़ा सा वो हो गई कि ये लड़का तो चला जाएगा और मुझे सास के साथ में नहीं रहना है। अब सास के साथ में नहीं रहना है तो उसने ये बोला कि नहीं तुम यहीं रहोगे, मेरे साथ रहोगे, मैं तुम्हारी मम्मी के साथ मैं नहीं रहूँगी, और जहाँ तक है या तो तुम मुझे चुनो या फिर अपनी मम्मी को चुनो। तो लड़का थोड़ा सा वो हो गया, उन्होंने बोला कि रोज़गार भी नहीं है, मम्मी तो मुझे निकाल देंगी शॉप से क्योंकि वो मम्मी की शॉप है। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं कुछ भी हो मुझे नहीं इससे मतलब है। तो फिर उनकी मजबूरी ये आ गई कि उस बहू ने अपने ही बेटे को, अपने ही पति को अपने बेटे से दूर कर दिया। और आज वो आंटी यहाँ रहती हैं, अकेली रहती हैं, अकेली शॉप पे जाती हैं। उनका बिल्कुल 2 साल हो गए हैं, बच्चा भी बड़ा हो गया है, लेकिन उनका कोई कांटेक्ट नहीं है, वो रोती हैं, उससे कोई मतलब नहीं है उसको। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाह रही हूँ कि कभी कभी गलत तार भी जुड़ जाते हैं कि उन्होंने धमकी दे के शादी तो कर ली, लेकिन क्या इसका परिणाम आगे तक चलेगा? आज भी उनके साथ लड़ाई झगड़े होते हैं, यहाँ तक कि उन भैया का पैर भी टूट गया इस लड़ाई में, क्योंकि उनके जो लड़ाई झगड़े होते हैं बहुत ही गंभीर तरीके से होते हैं, जो हस्बैंड वाइफ कभी कोई सोचता नहीं है इस तरीके से भी हो सकते हैं। उस रिलेशनशिप में मान सम्मान नाम की कोई चीज़ नहीं है, प्यार तो कभी कभी चलो हो भी जाता है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि जिस रिश्ते में अगर मान सम्मान ना हो, कोई इस तरीके से आपको मान सम्मान ना दे, तो उस रिश्ते में मत रहिए। चाहे आप अलग हो जाइए, चाहे किसी भी तरह कि आप, ये समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इससे तो अच्छा है कि आप अलग ही रहो। क्योंकि देखिए घुट घुट के मरने से अच्छा है कि आप अलग रहो, सुखी रहो। उस रिश्ते में क्या फ़ायदा जिसमें लात घूंसे चल रहा हो, पति पत्नी को मार रहा हो, पति पत्नी को आपस में लड़ाई हो रहा हो और माँ बाप का कोई अता पता ना हो। तो इस तरीके से दुख देख के किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। ऑलरेडी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सोचते भी नहीं हैं, वो चीज़ें हो जाती हैं। तो आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है जो भी है, तो मेरी लाइफ से आप कुछ सीखिए, आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में एक आपका लाइफ पार्टनर है, वो फोर्स कर रहा हो आपको कि नहीं चलो हम माँ बाप के बगैर शादी कर लेते हैं, तो प्लीज़ मत करिएगा इस तरीके से। आपको अपने हिसाब से ज़रा टाइम दो, अपने आप को सोचो कि अगर इस तरीके से ये आज बोल रहा है या बोल रही है तो कल के लिए क्या बोलेगी। तो माँ बाप से दूर रह के कोई खुश नहीं रह सकता है, सबको साथ लेकर चलना भी ज़रूरी होता है। तो आप अपनी लाइफ में अपने आप को टाइम दो, और अपना जो भी काम करते हैं, जो भी हाउस वाइफ हैं, जो भी आप टेलरिंग का काम करती हैं, अगर आप कपड़े सिलती हैं, बुनाई कढ़ाई जो भी कुछ करती हैं, उसमें अपने आप को टाइम दो। किसी को टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। यकीन मानो आपके पास खुद के लिए भी इतना वक्त नहीं हुआ, आप सोचेंगी भी क्या, आपका फालतू दिमाग ही नहीं चलेगा। तो वही है, मेरी भी लाइफ यही है कि मैं अपनी स्टडी को बहुत टाइम देती हूँ, अपनी स्टडी करती हूँ अच्छे से। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है, कुछ समझ में आता है, आपको लाइफ से कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बहुत लोग हैं जो ये सोच के बैठते हैं कि इसका क्या ही होगा, इसकी ज़िंदगी तो ऐसी जानी है बस। तो मैं उनको जवाब दे पाऊँ कि मेरी ज़िंदगी ऐसी ही नहीं जानी है, मेरी लाइफ भी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन है।